ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ज़हुरा बेगम वादे के मुताबिक एक बार फिर आज की इस ऑनलाइन क्लास में शशम जमात के तलबा व तालिबात का इस्तकबाल करती हूँ, जो कोरोना की आलमी वबा यानी कोविड-19 और लॉकडाउन का सिलसिला जारी व साजी होने की वजह से रियासत के तमाम तलबा व तालिबात इन्हीं क्लासेस में शामिल हो चुके हैं। खुशामदीद कहती हूँ। आज इस ई क्लास इक्तसाबी प्रोग्राम यानी संवेदा ई क्लास में मैं जमा शशम के तलबा व तालिबात को मजमून उर्दू से हम और हमारा माहौल की दूसरी किस्त लेने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम दरसी किताब के साथ पेन, पेंसिल और बयाज लेकर बैठे होंगे। दर्स को गौर से सुनते हुए आज के सबक के अहम नुकात को कलमबंद करते जाएं। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुज़िश्ता क्लास में किए गए सबक के ताल्लुक से चंद सवालात पूछना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम तलबा व तालिबात गौर से सवालात को समझते हुए दुरुस्त जवाब देंगे। तो सबसे पहले हम सवालात की तरफ चलते हैं। तो ये रहा आपके लिए सवाल नंबर 1, आलमी यौम माहौलियत कब मनाया जाता है? आलमी यौम माहौलियत कब मनाया जाता है? आप तो बारहा सुन चुके हैं ये पिछले सबक में। हाँ, शाबाश, वेरी गुड बच्चों। आलमी यौम माहौलियत 5 जून को मनाया जाता है। हाँ, सही है, बिल्कुल सही बच्चों। तो चलें अब हम दूसरे सवाल की तरफ। मेरा दूसरा सवाल है, खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए किस चीज की जरूरत है? हाँ बच्चों, बिल्कुल सही, खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए हमें खुशगवार माहौल की जरूरत है। तो मेरा तीसरा सवाल है आप लोगों के लिए, आलूदगी से क्या मुराद है? आलूदगी से क्या मुराद है? आपने पिछले सबक में इसको पढ़ चुका है और इसमें आलूदगी के बारे में समझ चुके हैं। हाँ, बिल्कुल सही बच्चों। माहौल में गैर जरूरी तिबी, कीमियाई और हयातियाती तब्दीली आ जाती है, जिससे माहौल का तवाजुन बिगड़ जाता है। इसी तब्दीली को आलूदगी कहते हैं। वेरी गुड। हाँ, मेरा चौथा सवाल है, आबी आलूदगी से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं? सोचो बच्चों। हाँ, आपने तो अच्छी बखूबी सबक याद किया होगा। हाँ, बिल्कुल सही, आपने फौरन जवाब दे दिया है बच्चों। हाँ, आबी आलूदगी से हमें कॉलरा, मलेरिया, टाइफाइड वगैरह जैसी बीमारियां फैलती हैं। तो 5वां सवाल है, एमिशन टेस्ट किसे कहते हैं? हाँ बच्चों, एमिशन टेस्ट किसे कहते हैं? हाँ, मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वक्तन फवक्तन जांच करवाने को ही एमिशन टेस्ट कहते हैं। हाँ बच्चों, तो आज हम सबक शुरू करने से पहले चलिए ये जानते हैं कि आज की इस क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए इक्तिसाबी नुकात पर रोशनी डालते हैं। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे सूती और मिट्टी की आलूदगी के बारे में जानेंगे, क्योंकि पिछले सबक में हमने आबी आलूदगी और फिजाई आलूदगी के बारे में जाना था। तो आज हम, क्योंकि ये दूसरी किस्त है, इसलिए आज हम सूती और मिट्टी की आलूदगी के बारे में जानेंगे और इससे मुताल्लिक़ हम नए अल्फाज जो कि इस सबक में आएंगे उन नए अल्फाज के माने भी सीखेंगे और जुमलों का
उर्दू से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा करना भी सीखेंगे और इसके साथ साथ साबिक़े और लाहिक़े बनाना भी सीखेंगे। तो अच्छा बच्चों, चलते हैं हम आज के इस सबक से। जैसा कि मैंने पिछले सबक में कहा था कि पहले मैं सबक को पढ़ूंगी सही तलफ़ुज़ के साथ और फिर उसके बाद सबक के माने बताने के बाद सबक की समझाइश करूंगी। तो कल हमने जहां तक सबक को रोक दिया था, आज की उसी क्लास में हम वहीं से शुरू करते हैं। तो हमारा सबक आज का यहाँ से शुरू होता है। जोया मोहतरिमा यानी मुअल्लिमा से पूछती हैं। जोया क्या पूछती है मुअल्लिमा से? मोहतरिमा, सूती आलूदगी क्या होती है? तो जोया यहाँ पर मुअल्लिमा से सूती आलूदगी के बारे में जानना चाहती हैं। तो इसीलिए अब मुअल्लिमा का क्या जवाब होगा, देखिए। मुअल्लिमा, हद से ज्यादा शिद्दत वाली आवाज को शोर कहते हैं, जैसे मोटर गाड़ियों के हार्न, कारखानों की मशीनों की आवाज, पटाखों की आवाज, शादियों और त्योहारों में गाने बजाने की आवाज वगैरह। इस शोर से होने वाली आलूदगी को सूती आलूदगी कहते हैं। इससे कानों का बहरापन और दिमागी अमराज भी पैदा होते हैं। तो फिर मुअल्लिमा अहमद से पूछती हैं, अच्छा अहमद, तुम बताओ कहाँ कहाँ सूती आलूदगी के मुज़र असरात दिखाई देते हैं? तो अहमद मुअल्लिमा से कहते हैं, मोहतरिमा, सूती आलूदगी के मुज़र असरात मदरसों, दवाखानों, इबादतगाहों और इन तमाम जगहों पर जहां लोग जमा होते हैं असरअंदाज होते हैं। देखो बच्चों, यह है सूती आलूदगी के वजूहात, किन किन वजह से हमें सूती आलूदगी सहनी पड़ती है। हाँ, तो फिर मुअल्लिमा पूछती हैं अहमद से कि इन्हें कैसे रोका जा सकता है। हाँ, तो सुल्तान कहते हैं, दवाखानों और इबादत गाहों वगैरह पर होने वाले शोर को रोककर इन पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि अहमद एक बहुत ही होशियार लड़का है। इसीलिए अहमद कहता है वो जगह जा बजा कहीं देखा होगा, इसीलिए वो मुअल्लिमा को बता रहा है कि दवाखानों पर शोर को काबू पाकर हमें इस शोर को रोक सकते हैं, सूती आलूदगी को रोक सकते हैं। देखिए बच्चों, अहमद जो निशान बताया है किस तरह काबू पाने के लिए, वो निशान आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर जब भी हम इस तरह का निशान लगाते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम यहाँ पर आवाज या शोर नहीं करनी चाहिए हमें। तो अहमद इसीलिए दवाखानों, मदरसों और इबादत गाहों के करीब मोटर गाड़ियों के हार्न पर पाबंदी की अलामत का निशान लगाया जाता है। मुअल्लिमा, तुमने ठीक कहा अहमद, शाबाश। तो मुअल्लिमा ने अहमद को शाबाशी देती है, क्योंकि उन्होंने ये अच्छी सी बात की है और ये अच्छी बात नोट की है उन्होंने। तो फिर जोया मुअल्लिमा से फिर पूछती हैं, मोहतरिमा, मिट्टी की आलूदगी किसे कहते हैं? जोया मुअल्लिमा से फिर पूछते हैं, मोहतरिमा, मिट्टी की आलूदगी किसे कहते हैं? तो मुअल्लिमा जोया को तफसीलन बताते हैं, प्लास्टिक और चंद जहरीली कीमियाई अशिया के जमीन में शामिल हो जाने से मिट्टी की जरखेज़ी खत्म हो जाती है, यानी कम हो जाती है। इसे मिट्टी की आलूदगी कहते हैं। इसके अलावा दरख्तों और जंगलों के कटाव से जमीन का कटाव भी बढ़ जाता है। आलिया, तो आलिया फिर मोहतरिमा यानी मुअल्लिमा से पूछती हैं, मोहतरिमा, मिट्टी की आलूदगी से माहौल पर क्या मुज़र असरात पड़ते हैं? तो मुअल्लिमा फिर बताती हैं आलिया और तमाम बच्चों को, मिट्टी की आलूदगी से मिट्टी की जरखेज़ी कम हो जाती है, मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल में जहरीली कीमियाई अशिया शामिल हो जाती हैं, जिसका जानदारों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है, जिससे जमीन बंजर हो जाती है, जंगलात खत्म हो जाते हैं, जमीन की शादाबी कम हो जाती है। इससे माहौल पर मुज़र असरात पड़ते हैं। लिहाजा हमें ऐसी अशिया को जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए। देखो बच्चों,
हम यहाँ पर किस तरह किस बेदर्दी के साथ यहाँ पर सामान फेंका गया है, बेकार चीजें और कीमियाई अशिया, प्लास्टिक की चीजें तमाम जमीन पर फेंकी जा रही हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये पूरा हमें मिट्टी की आलूदगी और मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है। ये तमाम अशिया मिट्टी में मिलकर क्या हो जाते हैं, मिट्टी की जरखेजी को कम कर देते हैं। हाँ बच्चों, अमाद। अब अमाद कहते हैं माहौल में पैदा होने वाली इन तमाम आलूदगियों की रोकथाम और बेदारी पैदा करने के लिए क्यों ना हम अपने मदरसे की जानिब से एक मुहिम शुरू करें। तो अमाद यहाँ पर पूछते हैं, मुअल्लिमा से राय मशवरा करते हैं कि माहौल में पैदा होने वाली इन तमाम आलूदगियों की रोकथाम और बेदारी के लिए क्यों ना हम अपने मदरसे की जानिब से एक मुहिम शुरू करें। तो मुअल्लिमा बताते हैं, बहुत खूब, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। इससे मुकामी माहौल को आलूदगी से पाक रखने के अलावा अवाम में बेदारी पैदा की जा सकती है। इंशाअल्लाह हम छुट्टियों में इसका एहतमाम करेंगे। तो बच्चों, अभी आपने सबक पढ़ा है। चलिए अब हम इस सबक में आए हुए नए अल्फाज के माने जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है मुज़िर। मुज़िर के माने क्या है, नुकसान पहुंचाने वाला। इसे इंग्लिश में क्या है, हार्मफुल कहते हैं, अंग्रेजी में इसे हार्मफुल कहते हैं, नुकसान पहुंचाने वाला। मुज़िर यानी नुकसान पहुंचाने वाला। जरखीज, जरखीज के माने सरसब्ज पैदावार की ताकत रखने वाला या वाली या वाला। जरखीज मैदान, जरखीज जमीन। इसी तरीके से शादाबी, शादाबी के माने हैं तरो ताजगी। शादाबी के माने हैं तरो ताजगी। बंजर, बंजर यानी वो जमीन जो काबिल काश्त ना हो, जहाँ पर ऐसी जमीन जहाँ कुछ भी उगाया नहीं जाता, बिल्कुल बंजर, कोई बिल्कुल पहाड़ी इलाके जैसी होती है, वहाँ पर कुछ भी काश्त नहीं कर सकते हम, वहाँ पर ऐसी जमीन को हम बंजर कहते हैं। इसके बाद है मुहिम। मुहिम यानी मुश्किल काम, मुहिम यानी मुश्किल काम। एहतमाम, एहतमाम का माना है इंतजाम। जब हम किसी भी काम को शुरू करने जा रहे होते हैं तो पहले से ही इसका एहतमाम करना लाजमी है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंतजाम करना यानी एहतमाम करना। तो चलिए बच्चों, अब हम सबक की समझाइश की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे सूती आलूदगी। जैसा कि आपने पढ़ा है, हद से ज्यादा शिद्दत वाली आवाज को क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। जैसे मोटर गाड़ियों के हॉर्न, कारखानों की मशीनों की आवाज, पटाखों की आवाज, शादियों और त्योहारों में गाने बजाने की आवाज वगैरह, ऐसे शोर से होने वाली आलूदगी को सूती आलूदगी कहते हैं। सूती आलूदगी के मुज़िर असरात मदरसों, दवाखानों, इबादत गाहों और इन तमाम जगहों पर जहाँ लोग जमा होते हैं असरअंदाज होते हैं, क्योंकि जहाँ 4 लोग जमा होते हैं वहाँ पर हल्ला गुल्ला मचा रहता है। और शादियों में तो बाप रे बाप इतना शोर होता है, साथ ही साथ गाने बजाने के भी आवाजें उसमें सुनाई देती हैं। और शादियों में तो एक दूसरे की बात भी सुनना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर गाने बजाने की आवाज तो हद से ज्यादा होती है। और पटाखों की आवाज, आप तमाम इससे वाकिफ हो गए हैं कि पटाखों की आवाज किस तरह शोरदार होती है। हाँ बच्चों, ये तमाम है सूती आलूदगी के मुज़िर असरात। तो इससे हमें क्या नुकसान पहुंच सकता है? हाँ बच्चों, इससे हमें कानों का बहरापन और दिमागी अमराज पैदा होते हैं। सूती आलूदगी की वजह से कानों का बहरापन और दिमागी अमराज पैदा होते हैं। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि इसकी रोकथाम कैसे करेंगे? हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। दवाखानों, मदरसों और इबादत गाहों वगैरह पर होने वाले शोर को रोककर और मोटर गाड़ियों के हॉर्न पर पाबंदी की अलामत का निशान लगाकर सूती आलूदगी पर काबू पाया जा सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर
सूती आलूदगी को रोकने के लिए किस तरह का यहाँ निशान लगाया गया है। हाँ बच्चों, अब चलते हैं मिट्टी की आलूदगी की तरफ। प्यारे बच्चों, देखिए अब आप तमाम कुरकुरे खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, कुछ भी लाते हैं और फल वगैरह लाने के बाद प्लास्टिक और इस्तेमाल के बाद इधर उधर फेंक देते हैं और वो उसके बाद क्या हो जाता है, वो जमीन पर पड़ी रहती है, जिससे वो किस तरह हमारे लिए नुकसानदायक है। चलिए हम देखते हैं। मिट्टी की आलूदगी। प्लास्टिक और चंद जहरीली कीमियाई अशिया के जमीन में शामिल हो जाने से इसे मिट्टी की आलूदगी कहते हैं। जैसे देखो बच्चों, प्लास्टिक और चंद जहरीली कीमियाई अशिया जहाँ यहाँ पर तस्वीर में बताई जा रही है कि वो जमीन में जलाकर या यूं ही दफनाया जा रहा है। देखिए बच्चों, इससे क्या हो जाता है, मिट्टी की आलूदगी शुरू हो जाती है। इसके अलावा दरख्तों और जंगलों के कटाव से जमीन का कटाव भी बढ़ जाता है। ये देखिए नीचे की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जा बजा प्लास्टिक कवर्स हैं, टायर हैं, दूसरी गंदगी यहाँ पर फेंक दी गई है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मिट्टी की आलूदगी ज्यादा हो जाती है और जमीन का कटाव भी बढ़ जाता है। हाँ बच्चों, मिट्टी की आलूदगी की वजह से मिट्टी की जरखेजी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मिट्टी की आलूदगी की वजह से मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल में जहरीली कीमियाई अशिया शामिल हो जाती हैं, जिसका जानदारों की सेहत पर बुरा असर होता है। बच्चों, आप इससे बखूबी वाकिफ हैं कि आपके घरों में बड़े बुजुर्ग कहते हैं आजकल के खानों में कुछ भी ताकत नहीं रही। क्यों? क्योंकि ये हमारी ही करने का फल है। हम जहाँ जा बजा इधर उधर क्या करते हैं, प्लास्टिक वगैरह फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो मिट्टी में शामिल होकर मिट्टी की आलूदगी का सबब बन जाते हैं। हाँ, और मिट्टी का कटाव भी बढ़ जाने से जमीन बंजर हो जाती है और जा बजा जमीन क्या हो जाती है, यहाँ वहाँ बंजर हो जाती है। और तो और मकानों की तामीरात के लिए, होटलों के लिए, यहाँ तक के बहुत सारे मैदानों के लिए, खेल के मैदानों के लिए और कुछ इमारतें तैयार करने के लिए जंगलात को खत्म किया जा रहा है। और इन जंगलात को खत्म होते ही जमीन की शादाबी भी कम हो जाती है, जिससे माहौल पर बुरा असर पड़ता है। तो हम इसकी रोकथाम किस तरह करेंगे? हाँ बच्चों, हमें जहरीली और कीमियाई अशिया को जमीन में दफनाना या फेंकना नहीं चाहिए, हरगिज भी नहीं। रोजमर्रा जिंदगी में प्लास्टिक का इस्तेमाल भी ना के बराबर करने में ही हमारी समझदारी है। आजकल तो प्लास्टिक गवर्नमेंट के तरफ से ही क्या है, मना ही है, फिर भी हम जाने अनजाने में प्लास्टिक कवर्स ले लेते हैं। लेकिन इसे हमें रोकना है, इसे हमें अपने घर से ही शुरू करना है। इस तब्दीली को हम अपने घर से ही शुरू करें। जब भी हम बाहर निकलें तो एक कपड़े की थैली हमारे साथ लेकर हमें निकलना है। ना मालूम हमें कोई चीज पसंद आ जाए तो हम खरीद लें, तो हमें प्लास्टिक कवर में घर में लाना ना पड़े। हाँ बच्चों, आप इस तब्दीली को बेदारी के साथ तमाम घर वालों को समझाते हुए इस पर अमल करें। तो चलिए बच्चों, अभी आपने ये सबक समझ चुके हैं, तो चलिए मैं इसके मुताबिक 2-4 सवाल पूछ लेती हूँ, देखते हैं आप सबक कितनी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो मेरा पहला सवाल है, आलूदगी की मुख्तलिफ अक़साम कौन से हैं? आलूदगी की मुख्तलिफ अक़साम कौन सी हैं? हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। आलूदगी की मुख्तलिफ अक़साम आबी आलूदगी, फ़ज़ाई आलूदगी, सूती आलूदगी, मिट्टी की आलूदगी वगैरह। प्यारे बच्चों, हमने पहली किस्त में आबी और फ़िज़ाई आलूदगी के बारे में जाना और दूसरी किस्त में सूती आलूदगी और मिट्टी की आलूदगी के बारे में जाना है। यह बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा बच्चों, शोर किसे कहते हैं? आपने बारहा देखा है, मैंने तो अभी समझाया है। ये तो इसी यूनिट का सवाल है। शोर किसे कहते हैं? सोचकर बताइए बच्चों। बिल्कुल सही बच्चों,
حد سے زیادہ شدت والی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ شور کہتے ہیں. حد سے زیادہ شدت والی آواز کو شور کہتے ہیں. ہمارا تیسرا سوال ہے صوتی آلودگی سے کون سی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں؟ ہاں بچوں سوچئے، صوتی آلودگی سے کون سی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں؟ بالکل صحیح بچوں، آپ نے بخوبی سمجھا ہے اس سبق کو. صوتی آلودگی سے کانوں کا بہرا پن اور دماغی امراض پیدا ہوتے ہیں. صوتی آلودگی سے کانوں کا بہرا پن اور دماغی امراض پیدا ہوتے ہیں. اب چوتھا سوال ہے مٹی کے کٹاؤ سے زمین کیا ہو جاتی ہے؟ ہاں بچوں، مٹی کے کٹاؤ سے زمین کیا ہو جاتی ہے؟ بہت خوب، مٹی کے کٹاؤ سے زمین کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے. مٹی کے کٹاؤ سے زمین کی زرخیزی، شادابی سبھی کم ہو جاتی ہے. تو چلیے بچوں، آپ نے سوالات تو اچھی طریقے سے دیے، سبق کو اچھی طریقے سے سمجھا ہے. تو چلیے آج ہم اردو جملوں کو انگریزی ترجمہ کرنا سیکھیں گے. اردو جملوں کا انگریزی میں ترجمہ کس طرح کیا جاتا ہے، چلیے اس پر یہ سیکھتے ہیں. پہلا ہے کرشنا راج ساگر بند دریائے کاویری پر باندھا گیا ہے. جی ہاں، اس جملے کو غور سے سنیے. کرشنا راج ساگر بند دریائے کاویری پر باندھا گیا ہے. تو اس کو اس طرح ہم انگریزی میں لکھ سکتے ہیں. کرشنا راج ساگر ڈیم از built on the Kaveri river. کیا ہے بچوں؟ کرشنا راج ساگر ڈیم is built on the Kaveri river. اچھا بچوں، تو ہم دیکھتے ہیں دریائے کاویری کی جائے پیدائش تل کاویری ہے. ہمارا دوسرا جملہ ہے دریائے کاویری کی جائے پیدائش تل کاویری ہے. ہاں بچوں، اس جملے کو ہم انگریزی میں اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں. The birthplace of the Kaveri river is Talkaveri. The birthplace of the Kaveri river is Talkaveri. پیارے بچوں، یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتی ہوں. دیکھیے، میں نے پہلے جملے میں کاویری ریور کو، کاویری ندی کو کیسے اظہار کیا ہے اور دوسرے جملے کو سی سے اظہار کیا ہے. اس میں میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ہم دونوں ہی طریقے سے اس کو لکھ سکتے ہیں. آپ بلا جھجک آپ کو جو اسپیلنگ صحیح لگے، جو اسپیلنگ اچھی طریقے سے یاد کر سکتے ہیں وہ لکھتے ہوئے آگے بڑھیں. تو چلیے اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں. تو دیکھیے بچوں، ابھی ہم نے سیکھا اردو کے جملوں کو انگریزی میں بنانا. تو اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ انگریزی جملوں کا اردو میں کس طرح ترجمہ کرتے ہیں. ہاں بچوں، پہلا سینٹنس ہے if wealth is lost nothing is lost. if wealth is lost nothing is lost. میں سمجھتی ہوں آپ نے تھوڑا بہت تو سمجھا ہوگا. ویلتھ کے معنی کیا ہے؟ دولت کے ہیں. ہاں بچوں، دیکھتے ہیں اگر دولت ضائع ہو جائے تو کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا. اگر دولت ضائع ہو جائے تو کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا. if health is lost something is lost. if health is lost something is lost. اگر صحت ختم ہو جاتی ہے تو کچھ ختم ہو جاتا ہے. اگر صحت ختم ہو جاتی ہے تو کچھ ختم ہو جاتا ہے. if character is lost everything is lost. if character is lost everything is lost. character معنی کردار کے ہیں، اخلاق کے ہیں. اگر کردار یعنی اخلاق کھو جاتا ہے تو سب کچھ کھو جاتا ہے. اگر کردار یا اخلاق کھو جاتا ہے تو سب کچھ کھو جاتا ہے. تو چلیے بچوں، ہم پھر آگے بڑھتے ہیں سابقے اور لاحقوں کے طرف. اسے انگریزی میں پریفکس اینڈ سفکس کہتے ہیں. سابقے کسے کہتے ہیں؟ الفاظ یا حروف جو کسی دوسرے منفرد لفظ یا کلمے کے پہلے آ کر ایک نیا لفظ بنا لیتے ہیں
وہ سابقے کہلاتے ہیں. مثلاً زبان سے پہلے اگرچہ ہم بے لگا دیں تو بے زبان. ان پڑھ کے پہلے ان لگا دیں تو ان پڑھ ہوتا ہے. نظر کے آگے تنگ لگانے سے تنگ نظر ہوتا ہے. گوار کے آگے خوش لگانے سے خوشگوار ہوتا ہے. اب یہاں پر ان، بے، تنگ، خوش، یہ تمام کیا ہیں بچوں؟ سابقے ہیں. ہاں بچوں، تو اب ہم چلتے ہیں ہمارا دوسرے سوال کی طرف. لاحقے سے کیا مراد ہے؟ یعنی لاحقے سے کیا مراد ہے؟ الفاظ یا حروف جو کسی لفظ یا کلمے کے بعد آ کر ایک نیا لفظ بناتے ہیں لاحقے کہلاتے ہیں. مثلاً قلم کے آگے دان لگا دو، کیا ہو گیا بچوں؟ قلم دان. دولت کے آگے من لگا دیں تو دولت مند. عشرت کے آگے قدا لگانے سے عشرت قدا. خدمت کے آگے گار لگانے سے خدمت گار. لڑک کے آگے پن لگانے سے لڑک پن. تو یہاں ان تمام مثالوں میں دان، من، قدا، گار، پن وغیرہ یہ سب کیا ہیں؟ لاحقے ہیں بچوں. تو بچوں چلیے اب ہم یہاں بناتے ہیں لفظ سے الفاظ بناتے ہیں. دائرے میں دیے گئے لفظ سے الفاظ بناتے ہیں. تو پہلا ہے خوش کلام، دوسرا خوشگوار، خوش مذاق، خوش ذائقہ، خوش لباس، خوش مزاج، خوش گفتار اور خوش الحان. تو بتائیے بچوں یہ سب کیا ہیں؟ یا سابقے ہیں یا لاحقے ہیں؟ شاباش بچوں، یہ سب کیا ہیں؟ سابقے ہیں، کیونکہ یہاں پر لفظ کے آگے کیا آ گیا ہے؟ خوش آ گیا ہے. ہاں بچوں، ان تمام کو آپ اپنے بہت ذہن نشین کر لیجئے گا، آئندہ کی کلاسوں میں آپ کو بہت کام آنے والا ہے. تو چلیے اب ہم گھر پر کام کی طرف چلتے ہیں. تو میں سب سے پہلے آپ کو سوالات دوں گی، سوچ سمجھ کر اس کے جوابات لکھیے گا. تو سب سے پہلا سوال ہے مٹی کی آلودگی سے ہونے والے مضر اثرات لکھیے. مٹی کی آلودگی سے ہونے والے مضر اثرات لکھیے. اور دوسرا سوال ہے صوتی آلودگی پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ بالکل آسان سے سوالات ہے، سوچ سمجھ کر جوابات لکھیے اور جوابات لکھ کر اپنی معلمہ سے جانچ کروا لیجیے. اور پھر دوسرا ہے ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. جیسا کہ ہم نے پہلے یونٹ میں کر دیا ہے جملوں کو الفاظ کو جملوں میں استعمال، تو اسی طریقے سے ان الفاظ کو بھی اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. تو میں یہاں پر آغاز، جلسہ، اہتمام، تقریر، نعرہ وغیرہ الفاظ دی ہوں. ان تمام الفاظ کو آپ اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. چلتے چلتے ہمیں دیکھیں گے کہ آج ہم نے کیا سیکھا ہے. آج ہم نے صوتی اور مٹی کی آلودگی کے بارے میں جانا، نئے الفاظ کے معنی سیکھے ہیں، جملوں کا اردو سے انگریزی میں اور انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرنا سیکھا، سابقے اور لاحقے بنانا سیکھا. ہاں بچوں، تو پیارے بچوں آج میں اسی کے ساتھ آج کی کلاس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. تو پھر میں اگلی کلاس میں ملنے کا وعدہ کرتی ہوں، اور پھر انشاءاللہ اب ہم اگلی کلاس میں آپ سے ملیں گے. تو پیارے بچوں تب تک کے لیے آپ اپنے حفاظتی طریقے بالکل ہی نہ بھولیں، یعنی سماجی دوری برقرار رکھیے، ہاتھوں کو جا بجا بار بار صابن سے یا سینیٹائزر کا استعمال کرتے ہوئے پاک و صاف رکھیں، اور ماسک بالکل ہی نہ بھولیں. تب تک کے لیے گھر پر رہیں، محفوظ رہیں، خوش رہیں. اللہ حافظ. تو سمویدا اردو ویڈیو لیسن ڈیٹ بلاری کی جانب سے میں ظہورہ بیگم، اردو معاون معلمہ، سرکاری اردو ہائر پرائمری اسکول ستیوانی نگر بلاری ویسٹ سے پیش کرتی ہوں. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.